तो भाइयों, दुनिया भर का शेयर बाजार गिरने वाला है नहीं, गिरेगा ही, 100% तय है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, वॉर, युद्ध, ये सब बढ़ने वाला है, बढ़ेगा ही। इसके कारण और बहुत से कारण हैं। जैसे अमेरिका है जो मीम कॉइन को लॉन्च कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी ये सब पर आ गया है। वो सभी देशों पर दबाव बनाएगा, खुद को डेवलपमेंट होने के चक्कर में, ताकतवर बनने के चक्कर में, जैसे अमेरिका है, चीन है, ये सब के चक्कर में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अमेरिका जो है वो उसके ऊपर से डॉलर का विश्वास उठता जा रहा है, इसलिए वो खूब मीम्स कॉइन लॉन्च कर रहा है। अमेरिका चाहेगा कि उसका मीम कॉइन यूज करें सभी देश, और कोई मीम कॉइन यूज करेगा, बहुत से देश यूज नहीं करेंगे, कोई बिटकॉइन यूज करेगा, कोई कुछ यूज करेगा ही नहीं, वो न्यूट्रल रहना चाहेगा। लेकिन अमेरिका सब पे दबाव बनाएगा कि आप हमारे कॉइन यूज करें, क्योंकि डॉलर देश का विश्वास उठता जा रहा है और कोई भी डॉलर में ट्रेड करना नहीं, व्यापार करना नहीं चाहता है। ये भी कारण है। और क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आने वाले टाइम में तो नदियाँ तो सूख ही रही हैं और सूख ही जाएंगे, आने वाले टाइम में हवा भी बिकेगा। चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गया है, और इससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और बहुत सी कुछ चीज़ें हो रही हैं। युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और युद्ध होगा ही और बढ़ने वाला है। और हमारे देश का ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा के हिसाब है। ऐसे अंबानी अडानी है, उसको सब कुछ सौंप दिया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम कर दे रहे हैं और बाकी अडानी के नाम। लद्दाख में हीलियम सा या लिथियम यही है, तो अडानी से निकालना चाहता है, इसलिए वहाँ के जो है सोनम वांगचुक उसको जेल में डाल दिया है ताकि काम पूरा हो सके। तो इन्हीं सब कारणों से मार्केट गिरेगा। ग्लोबल वार्मिंग, वॉर और नेचुरल डिजास्टर। अमेरिका और चीन, अमेरिका जो है क्या कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो माइनिंग होता है, इसमें क्रिप्टो माइनिंग करने में बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पानी सूख ही जाएगा। और चाइना जो है, चाइना क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत आगे निकल गया है। वॉर बहुत ज़्यादा होगा और चाइना क्या करेगा कि वेपन बना के बेचता रहेगा। और भारत का क्या हाल है, जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि सखी सैया तो बहुत कमाता है लेकिन महंगाई डायन खाया जाता है। तो हमारे देश के पीएम जो है क्या बोलेंगे कि माइयों और बहनों, सॉरी गलती हो गया, माताओं और बहनों, तो आपका बेटा दिन में 18 घंटे काम करता है, मन की बात बीबी से न कर जनता से करता है, और काम की बात जनता से न कर अडानी से करता है। तो काम की बात अडानी से करने से महंगाई तो बढ़ेगा ही। तो यही सब कारण है कि मार्केट गिरेगा, सब कुछ तबाह होने के कगार पर आ गया है। ये सब जो बातें हुई वो हो गई बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के बारे में। अब जो बाकी बचा रहता है उसे कवर कर देती है हमारे देश की मीडिया, बाबा, पंडित, मौलाना, मंदिर, मस्जिद। तो पूरे देश की जनता को इसी में उलझा दिया जाता है। जो भी कुछ आगे बोलना चाहता है कि क्या होने वाला है देश के बारे में या कुछ चीज़ के बारे में, जिसको ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा सोचता है, तो वो सब इसी में उलझ जाते हैं। अभी जो हो रहा है बाबा, पंडित, मौलाना, धर्म परिवर्तन, मंदिर मस्जिद में चला जा रहा है कि इस बाबा ने यहाँ लड़कियों के साथ पकड़ाया, सेक्स के बारे में, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे देश की मीडिया नहीं दिखाती है। ज़्यादातर दिखाती है कि यहाँ रेप हो गया, यहाँ मर्डर हो गया। इन सब का जो पीछे कारण फिल्मों भी है, फिल्म ज़्यादातर चीज़ें यही दिखाते हैं, रेप, मर्डर, बदला, ये सब। तो जितने भी है डेवलपमेंट के बारे में या जो है जो विनाश हो रहा है इसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये सब मीडिया बात ही नहीं करती है। और जो बात भी करना चाहती है वो सब कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया है, और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सब बात करना चाहिए और दूर का सोचना चाहिए, ज़्यादा सोचना चाहिए कि क्या होने वाला है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है, और भारत इसी में उलझा रहता है, मंदिर मस्जिद। और मीडिया ज़्यादातर चीज़ों को उलझा कर रखती है, और बाबा, पंडित, मौलाना ये सब उलझा देती है इन सब चीज़ों को, बताते नहीं है और कोई बात भी नहीं करना चाहता है। जो बात करना चाहता है, जो बोलता है, तो जेल में डाल देते हैं। तो बहरहाल यही सब बातें हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितने भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, गलत न्यूज़ देते हैं, उन सबको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब भारत का खराब टाइम आएगा तो कोई साथ देने वाला होगा नहीं। जैसे भी गाजा का हाल हो रहा है, तो पानी खत्म, वहाँ खाना और पानी के लिए मर रहे हैं, वही हाल यहाँ भी हो जाएगा। पानी और खाने के लिए मरेंगे। जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब बिजनेसमैन कर लेंगे। अडानी तो कई खदानें निकल रहा है, कोयला चाहे कुछ भी हो, लिथियम निकाल रहा है, लद्दाख में निकालने के लिए कर रहा है। तो ये बिहार में भी कर रहा है, बिहार में भी प्लांट लगा रहे हैं जो बिजली को बेच देते हैं दूसरे देश में। जैसे कि पाकिस्तान में भी बिजली बेच रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पानी बंद कर दिए गए थे, बिजली नहीं। तो अडानी जो बिजली पावर प्लांट जो लगा रही है वो दूसरे देशों को बिजली बेचेगी और यहाँ के लोगों को काम देगी। तो यही सब चीज़ें हैं, इन सब के पीछे आवाज़ उठाना चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में बहुत गहरी और बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ बताया भी है और बहुत कुछ बताना चाहते भी हैं। कैसे जो है अमेरिका जो है पूरी दुनिया पर दबाव बनाएगा, क्योंकि वो अपना ताकत और पावर खोना नहीं चाहता है। तो हमारे देश का जो भी हाल चल रहा है,
ऐसा ना हो कि भारत में ही गृह युद्ध हो जाए। जैसे कि हमारी सरकार है, धर्म है, मीडिया है, सब कोई राधे राधे कृष्ण कृष्ण अल्लाह करने में लगा है। और देश में क्या हो रहा है, दुनिया देश में कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं हो रहा है, ना पता चल रहा है। तो बात यही है, इस छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन और गहरी इन्फॉर्मेशन है। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है। हमारे देश के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, मीडिया, जनता, बाबा, पंडित, मौलाना, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सेक्स, मर्डर, रेप, मारपीट, भ्रष्टाचार, इन सबसे अलग हटकर आप मैंने जो बोला है उस पर आप सोच कर विचार कर आप देखिए कि आने वाले टाइम में क्या भयावह स्थिति होने वाली है।